हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग 10th क्लास का जो है हमारा 9th चैप्टर वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसका मैंने आपको पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा चुका हूं, जिसमें आपने देखा होगा कि चीजों को हमें किस तरह से समझना है और हमें क्या फाइंड करना रहता है, क्या डेटा हमें गिवन रहता है ना। तो आज हम लोग चलते हैं, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। दो क्वेश्चन आपको मुझे लगता है कि आपको समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए तो आप कृपया करके, क्या मेरा आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करें, कमेंट करके जो भी आपको कोई समस्या आ रही है उसका क्या निकाला जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग चलते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ। हमारे थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park। मतलब वो कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, उसने एक प्लान किया, मतलब एक प्लान किया क्या कि टू इंस्टॉल, उसे इंस्टॉल करना है 2 slides for the children to play a park। एक जो पार्क रहता है उसमें क्या रहता है, 2 स्लाइड्स को उसको लगाना है। जैसे कि रसक पट्टी जो रहती है ना आपकी, जो जिसपे बच्चे मतलब बैठ जाते हैं, नीचे रसक के चले जाते हैं, तो उस तरह के कुछ 2 स्लाइड्स उसको लगाना है। फ्रॉम द चिल्ड्रन बिलो 5 years, एज ऑफ 5 years, मतलब जिनकी 5 साल से कम उम्र है, बिलो 5 year जिनकी एज है, उनके लिए जो है ना स्लाइड्स का जो हाइट रखा जाएगा, सी प्रिपेयर टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर। मतलब उसने कहा कि जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड्स का जो हाइट रखा जाएगा, जो रसक पट्टी का जैसे जीने चढ़ते हैं उसके बाद फिर एक रसक पट्टी का इस तरीके से जो स्लोप बनता है, उसका जो हाइट रखा जाएगा, मतलब उसकी ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर उसकी हाइट दी हुई है। ठीक, 1.5 मीटर उसका हाइट दिया हुआ है। एंड इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, और इंक्लाइंड कितना है, इंक्लाइंड है वो 30 डिग्री। इंक्लाइंड कितना है, 30 डिग्री इंक्लाइंड। कौन सा, ये वाला पार्ट। ठीक, मतलब जो स्लाइड होगी, जो बिलो 5 years वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए जो रसक पट्टी जो रहती है उसकी हाइट कितनी होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए। और वो ग्राउंड से जो उसकी जो स्लाइड होगी, ग्राउंड से उसका कितना बनना चाहिए, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा वो। ठीक, फिर क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया, वेयर है द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। जो मतलब बड़े बच्चे होंगे, एल्डर चिल्ड्रन होंगे, एल्डर चिल्ड्रन जो बड़े बच्चे होंगे उनके लिए इसकी हाइट कितनी रखी जाएगी, इसके लिए उनकी हाइट रखी जाएगी कितना, 3 मीटर। ठीक, 3 मीटर उसकी हाइट रखी जाएगी। और वो जो है एन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। इंक्लाइंड कितना होगा, इंक्लाइंड होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक, तो हमें फाइंड क्या करना है, टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों ही केस में जो स्लाइड्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन को मैं एक बार और आपको रीड करके बता देता हूं। देखो, पूरा क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले अ पार्क। फ्रॉम द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रिफेयर टू हैव अ स्लाइड्स whose top is at height of 1.5 and is inclined at a 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a step slides at height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. Part should be the length of the slide in each case. ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, हमें पूरी तरह से समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार है, उसने क्या लिया, एक ठेका लेता है वो। ठीक, वो ठेका क्या लेता है कि उसे एक पार्क में 2 स्लाइड्स को इंस्टॉल करना है। कहने का मतलब 2 रसक पट्टी को उसे इंस्टॉल करना है। जो 5 साल से कम ईयर के जो बच्चे होंगे उनके लिए उस स्लाइड्स के, आप देखो छोटा बच्चा होगा तो उसके लिए क्या, उसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इस तरह से होगा ना हमारा, मतलब इस तरह से कुछ जीने लगे रहते हैं, है ना, इस तरह से जीने लग रहे हैं, ये सीढ़ियां हैं, और इस तरह से हमारा क्या रहता है, ये हमारी रसक पट्टी समझ लीजिए। ठीक, इस तरह से हमारी जो रसक पट्टी रहती है, इसको यहां से मैं ड्रॉप कर देता हूं। तो ये जो इसकी हाइट होगी ना, जो बिलो 5 year वाले बच्चे होंगे उनके लिए इसकी हाइट कितनी होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला है। और जो स्लाइड होगी वो यहां से ग्राउंड से कितना डिग्री इंक्लाइंड होगी, 30 डिग्री इंक्लाइंड होगी।
इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में मतलब सेकंड कंडीशन हमें दी गई। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दी है? सेकंड कंडीशन है कि जो बच्चे हैं 3 साल मतलब बड़े बच्चे 5 साल के जो बड़े बच्चे हैं उनकी जो जीने का हाइट होना चाहिए वो 3 मीटर होना चाहिए और वो इंक्लाइन कितना होना चाहिए 60 डिग्री, मतलब ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन में कुछ डेटा गिवन है, तो इसके लिए समझने के देखो एक सबसे अच्छी तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप दिमाग से सोचना है कि भाई अगर मैं इसकी हाइट कुछ और रखता हूँ, ये हाइट दी है मुझे 1.5 मीटर और ये मुझे दिया हुआ है 30 मीटर, ये हमारा क्या है? स्लाइड है, ठीक। ये वाला मान लीजिए ए बी सी, अभी इसे एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बेटर वे में कर पाएंगे। तो ए बी सी मतलब बी सी क्या है? बी सी उसकी हाइट है, कह सकते हैं बी सी क्या है? लैडर है, जीना है, लैडर मतलब सीढ़ियां, ठीक। बी सी क्या है? जीना है। और ए सी क्या है? स्लाइड है, जो सटपट्टी जो रहती है वो इस पे यहाँ बच्चा चढ़ता है ऊपर, फिर यहाँ बैठ जाता है और नीचे रिस्क यहाँ आ जाता है, तो वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। अब अगर बच्चा एक बच्चा ये है, ठीक, ये एक बच्चा है, तो ये बच्चा यहां से रिस्केगा नीचे आ जाएगा। अगर देखो अब ये छोटे बच्चों के लिए बिलो 5 ईयर्स मतलब 5 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए 30 डिग्री का एंगल उसने इंक्लाइन किया हुआ है। अगर वो कहता है कि 60 डिग्री इसका एंगल इंक्लाइन होगा, तो 60 डिग्री कहां बनेगा? इधर आके 60 डिग्री बनेगा। तो मतलब बड़े बच्चे जो हैं उनके लिए क्या रहता है? छोटे बच्चों के लिए डर लगना चाहिए, डर लगेगा, इसलिए उसका जो एंगल है ना वो 30 डिग्री रखा हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चे अगर इस तरह से इंक्लाइन होगा तो बच्चा जल्दी तुरंत ये 60 डिग्री अगर होता तो 60 डिग्री पे क्या होगा? बच्चा तुरंत नीचे आएगा, फुर्ती से रफ्तार से नीचे आएगा, तो इसलिए इसका एंगल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर यही 30 डिग्री रखता है वो 30 डिग्री, तो मतलब जो उसका नीचे मतलब नीचे आने का जो मोशन होगा, मोशन जो होगा वो क्या होगा? स्लो मोशन होगा। और ये अगर 60 डिग्री रहता है तो क्या होगा? मोशन ज्यादा होगा, ठीक। तो ये चीज हमें से जनरल डिस्कशन है हमारा ये। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बनाना है हमें। ये डेटा आपको मैंने लिख दिया है क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, तो आपको समझ में ना आए इसके लिए, और क्वेश्चन को क्या है 2 बार रीड कर लेना तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर कौन से का? 3 का। देखो इसमें क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ने ये ठेका लिया एक पार्क का, जिसमें उसे क्या 2 स्लाइड्स देना है, स्लाइड्स बना के देना है। तो हम मान लेते हैं ये बिलो 5 ईयर वाले बच्चों के लिए है ए, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। एक राइट एंगल फॉर्म करेगा, अगर आप दूर से देखोगे तो एक राइट एंगल फॉर्म करेगा, क्योंकि ये वाला क्या रहेगा? इंक्लाइन रहेगा और ये स्लोप बनाएगा, तो ये ग्राउंड से क्या एक राइट एंगल फॉर्म होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब इसकी डिस्टेंस जो है 1.5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक। और जो स्लाइड है वो कितना रहेगा? 30 डिग्री रहेगा। तो ये हमारा 30 डिग्री बना रहा होगा। बिलो 5 ईयर वाले बच्चों के लिए अलग एक सेपरेट हमें स्लाइड्स बनाना होगा। एक ये क्या है? बिलो 5 ईयर वाले बच्चों के लिए एक और उसे इंस्टॉल करना है, जिसकी लेंथ कितनी होगी? जिसकी लेंथ होगी 3 मीटर। ये 3 मीटर इसकी हाइट होगी, मतलब ग्राउंड से 3 मीटर वो लेडर जो रहेगी उसकी क्या रहेगी? हाइट 3 मीटर रहेगी। तो एबीसी इसको पी क्यू आर कुछ नाम दे देते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका इंक्लिनेशन जमीन से कितना होगा? 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री इंक्लिनेशन होगा, ठीक। मतलब ये 2 डायग्राम हमें ड्रॉ करना होगा। अब चलिए क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं, जो हमने ड्रॉ किया है वो सब हम लोग लिखते हैं, ठीक। ये सब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, इसमें ज्यादा कोई टिपिकल काम नहीं है। आप ऐसा ना करें कि आप सोच रहे हो कि भाई सब चीजों को रट लू, रटने से कुछ नहीं होगा। लेट ए बी सी इज a slide for the age of 4 below. ABC is a slide for below 5 years children. अभी मैंने क्या लिखा? एबीसी एक स्लाइड है फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन, 5 साल के बच्चों की से कम के लोगों के लिए 5 स्लाइड है, ठीक। अब क्या करना होगा? और इसमें जो डेटा है
एंड BC क्या है? BC इज द हाइट, BC is the height of the ground which is 1.5 मीटर। मतलब अभी मैंने कहा ABC इज अ स्लाइड, ABC का एक स्लाइड है, ठीक है, फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन, 5 साल से कम बच्चों के लिए। एंड BC इज द हाइट ऑफ द ग्राउंड, BC इज द हाइट ऑफ अ लैडर लिख सकते हैं अपन, एक सीढ़ी जैसा, सीढ़ी में आकृति बनेगी। तो आप लोग सब अपने लैंग्वेज, BC इज द लैडर, एंड इट्स हाइट इज 1.5 फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक, फ्रॉम द ग्राउंड। एंड AC क्या है? AC तो एक स्लाइड है, AC ही तो एक स्लाइड है। एंड AC इज अ स्लाइड which is inclined at 30 डिग्री। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या लिखा? ABC इज अ स्लाइड फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन एंड BC इज अ लैडर एंड इट्स हाइट इज 1.5 मीटर। जो लैडर है, मतलब इसको मैं सीढ़ी कह रहा हूं क्योंकि इस तरह से सीढ़ी बनती है कि इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है? लैडर बोला जाता है, तो मैंने वो वर्ड यूज कर लिया। BC इज अ लैडर एंड इट्स हाइट इज 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से है। एंड AC इज अ स्लाइड व्हिच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, 30 डिग्री पे क्या है? इंक्लाइंड। इतनी बात फिनिश, समझ में आया आपको? जो डेटा हमें दिया रहता है उसी को लेके चलना है, अपने से ये सब कुछ लिखना है, अपने से लिखो, बस अपने से लिखना सीखो, सब कुछ हो जाएगा। और फिर क्या लिखोगे? और लिख सकते हो आप क्या भाई? PQR एंड PQR इज अनदर स्लाइड, PQR is another slide for children, for elder children, for elder children, for elder children and elder children. In this slide, QR is also ladder. QR is also ladder. Its height is 3 meter from the ground. ठीक, and PQR, sorry, and PR is slide which is inclined at 60 डिग्री। ओके, तो ये सब आपको अपने मन से लिखना है। ABC is a slide, ABC क्या है? स्लाइड है फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन एंड BC इज अ लैडर, BC इसमें क्या है? एक लैडर है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर दिया हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड। एंड AC इज अनदर साइड, एंड AC इज द साइड व्हिच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। एंड PQR इज अनदर साइड फॉर एल्डर, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये दिया हुआ है। एंड जो डेटा हमें दिया हुआ है उस तरीके से आप लिख लें, बस ये आपको समझ में आया। इसको रफ कर दो। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, ये लिखने के बाद अब आप तक क्या करोगे? ये पूरा राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो चलो, एन ट्रायंगल ABC, हम ट्रायंगल ABC में चल रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है? जो स्लाइड है ये चीज हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? जो स्लाइड की जो लेंथ होगी वो कितनी है इस केस में। तो ट्रायंगल ABC में चलूंगा। अब देखना, मेरे पास जो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? बेस। और ये होता है हाइपोटेन्यूस। जहां दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हो, ये 90 डिग्री है। जहां दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो बेस होता है, और जिस एंगल के रेफरेंस में हम लोगों को निकालना रहता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं।
और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो देखो अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरे पास, और मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा रेशियो बनता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आते हो, बताइए। तो देखो यार, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को भाई जब साइन बनाकर यहां से लिख लिया तो बनेगा साइन, तो लिख दो भैया साइन। अब किस एंगल के रेफरेंस में ले रहा हूं, साइन 30 के रेफरेंस में ले रहा हूं। साइन 30 क्या होगा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 1.5 और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। हाइपोटेनियस, सॉरी इसको ऐसे लिख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा परपेंडिकुलर क्या है BC है, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है AC है। चलो इस तरीके से क्या रहेगा, स्टेप्स और बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30, BC क्या है हमारे पास, BC है 1.5 सेंटीमीटर, यहां लिख दो। और क्या है, BC जो है 1.5 सेंटीमीटर है और QR जो है वो है 3 मीटर, मीटर में दिया हुआ, सेंटीमीटर में नहीं है। तो BC कितना है 1.5 और AC कितना है हमारा, AC ये वाला पार्ट, ये तो हमें फाइंड ही करना है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 30 होता है 1/2, ये हम लोग 8.2 में पढ़ चुके हैं। 1.5 अपॉन AC, अब AC का मैं जब मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 2, तो AC आ गया आपको 3 मीटर। तो इससे मुझे पता चल गया जो स्लाइड AC है, जो 5 साल से कम बच्चों के लिए जो स्लाइड AC जो एक कॉन्ट्रैक्टर ने इंस्टॉल की थी, उसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है, बट स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, 3 मीटर आ रही है। बट एट 30 डिग्री पर, तो ये हमारा ये क्या आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह आप दूसरे में चलिए, एंड ट्रायंगल कौन सा, PQR, ओके, या राइट एंगल का सिंबल बना लो, ये राइट एंगल का सिंबल, ठीक, एंड राइट एंगल PQR। अब देखो वही साफ चीज यहां आ रही है कि ये मेरा परपेंडिकुलर है, मुझे निकालना है हाइपोटेनियस। तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आते हो, तो वो हमारा होता है साइन, तो लिख लू मैं साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा वहां पर QR होगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा आपका PR, ठीक। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, ये QR मुझे दिया हुआ है, QR कितना है 3 मीटर, PR मुझे फाइंड करना है जो कि क्या होगी, स्लाइड्स की लेंथ होगी। तो PR क्या आ जाएगा, PR का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 6 आ जाएगा, 3 इंटू 2 लिख सकता हूं उसको, अपॉन में क्या लिख दिया मैंने, √3 लिख दिया। मतलब इसका मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा PR क्या आ गया, अब 3 को मैं लिख दूं √3 इंटू √3 इंटू √3 मिलकर क्या बनाएगा, 3 बनाएगा, इंटू 2 अपॉन में √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा जो PR जो हो गया वो PR आ जाएगा आपका 2√3 क्या मीटर, क्योंकि मीटर में सारी यूनिट्स दी हुई। तो मुझे ये पता चल गया कि जो एल्डर चिल्ड्रन होंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर जो रहेगा, उसको एक ऐसा स्लाइड इंस्टॉल किया है जिसका लेंथ 3 मीटर है, तो उस स्लाइड्स की जो लेंथ होगी, मतलब PR होगा वो कितना होगा, 2√3 मीटर होगा, 2√3 मीटर, ठीक। चीजें समझ में आया, समझ में किसी तरह की कोई समस्या, इस तरह से सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। अब हम लोग चलते हैं
हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी तरफ चलिए। तो आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल मैंने बताया था, जमीन से हम किसी चीज को जब ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तो क्या बनेगा, एलिवेशन एंगल बनेगा। और जब हम ऊपर से किसी चीज को जमीन पर देख रहे हैं तो क्या बनता है, कौन सा एंगल बनता है, डिप्रेशन एंगल बनता है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है उसका एलिवेशन एंगल कितना बना रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और एक पॉइंट है ग्राउंड से, वहां से ये एलिवेशन एंगल बनाएगा विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और टावर की 30 मीटर क्या है, वो दूर है ना। टावर इज 30 टॉप फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया एक टावर है, मतलब हम लोग इसे अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। एक टावर है, ये हमारा टावर है, एक कोई पॉइंट है, वहां से जो एलिवेशन एंगल हमारा जो बन रहा है ना, एलिवेशन एंगल हमारा कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। हमारा एलिवेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो ये एलिवेशन एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक। इस तरह से चीजों को देखो। फिर उसने कहा, उसने क्वेश्चन में क्या कहा, फिर उसने कहा कि विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से, टावर के फुट से वो पॉइंट जो है वो कितने दूर है, 30 मीटर है, 30 मीटर है, ठीक, 30 मीटर है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट होगी ए बी सी। तो ये बी सी हमारा टावर है, इसके हाइट मुझे फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो अब सिंपल सी बात है, लेट या फिर हाँ ठीक है, लेट BC इज अ टावर। BC क्या है, एक टावर है। एंड A इज अ पॉइंट where the elevation angle 30 degree is formed, and AB is the distance between tower and the point where the elevation angle is formed। तो लिख सकते हैं क्या, AB is the distance, AB is the distance of, AB is the distance of bottom, AB is the distance of, side distance, AB is the distance of tower and the point A which is क्या है, 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है, समझ में है। तो लिख लो भी है क्या, CAB हमारा जो एंगल होगा वो 30 डिग्री हमें दिया हुआ है। AB जो है वो हमें क्या है, AB हमारा 30 मीटर दिया हुआ है। फाइंड मुझे क्या करना है, BC इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो BC क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो BC मुझे फाइंड करना है। चलिए चीज समझ में आई, ये सब आपको अपनी लैंग्वेज में। तो इसमें मैंने लिखा क्या, BC एक टावर है and a point and A is a point where the elevation angle 30 is formed, जहां पर elevation angle 30 डिग्री बन रहा है। and AB is the distance of a tower and the point A which is 30 मीटर। AB क्या है, डिस्टेंस है टावर की और उस पॉइंट की जो हमें दी हुई है 30 मीटर। तो ये हमने लिख लिया ट्रायंगल
सी ए बी कितना है 30 डिग्री है, ए बी हमारा क्या है 30 मीटर है, और बी सी द हाइट ऑफ द टावर, बी सी क्या है हाइट ऑफ द टावर। इतनी चीज लिखने के बाद अब इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर हम लोग चलते हैं भाई हमारा ट्राइंगल में चलते हैं, राइट एंगल। तो एक तरह से राइट एंगल फॉर्म हुआ, एन राइट एंगल एंड राइट एंगल ए बी सी, ये जहां पर 90 डिग्री बनता है उसको हमेशा बीच में, जिस तरह से हमने इस एंगल के लिए लिया था सी ए बी, अब राइट एंगल के लिए ले रहे तो ए बी सी। ठीक, तो देखो भैया एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जहां दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो बेस, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। अब मुझे क्या दिया हुआ है, बेस गिवन है, मुझे निकालना क्या है परपेंडिकुलर। तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो, सिंपल सी बात। तो भैया होता है ये 10, होता है 10। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी फूल। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये दोनों डेटा आ जाएगा और मेरा 10 बन जाएगा। तो लिख लीजिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनाएगा। परपेंडिकुलर हमारा यहां पर क्या है BC, और बेस हमारा क्या है AB, BC अपॉन AB। तो tan 30 होता कितना है एक्चुअल में, tan 30 होता है 1/√3। अब ये चीज आपको देखो वहां जो आपने पढ़ा था वो यहाँ पर अप्लाई होगा, तो मतलब उस चैप्टर के लिए नहीं है। अगर इस पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका मार्क्स 18 मार्क्स का आना है एग्जाम में, तो उस चीज को एक दूसरे से चीजें क्या हो जाती है, कोरिलेटेड होती जाती है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होती जाती है, तो चीजें हमें अच्छे से पढ़ना है। बीसी हमारा क्या है, बीसी हमें फाइंड करना है, और एबी हमें दिया हुआ है कितना 30 मीटर, मीटर में यहां नहीं लिखूंगा। अब इसका मैं क्या कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो BC इक्वल टू, अब ये 30 का मल्टीप्लाई मैंने कहा किया, यहां कर दिया, तो आ जाएगा ये 30√3, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दिया इक्वल टू BC आएगा। अब मैं BC को क्या लिख सकता हूं, सॉरी 30 को लिख सकता हूं 3 × 10, क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा, अपॉन में √3। तो जो हमारा BC जो होगा, अब ये √3 को मैं लिख दूंगा √3 × √3 इंटू 10 अपॉन √3 आया समझ। तो √3 से √3 हमारा कैंसिल हो गया, तो BC हमारा क्या आ गया, BC हमारा आ गया 10। अब ये काय में आएगा, ये यूनिट काय में दी थी, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट लिखना जरूरी है। तो यूनिट क्या आ जाएगी मीटर। ठीक, तो मतलब भैया हमारा जो परपेंडिकुलर है, जो टावर का जो हाइट होगा वो क्या होगा tan√3 होगा, tan√3 होगा। अब इसको और आगे सॉल्व करना है तो √3 का वैल्यू रख दीजिए, √3 इक्वल टू होता है 1.732 इंटू, अब इसमें क्या है BC इक्वल टू 1.732 इंटू 10, तो आ जाएगा कितना 17.32 मीटर हाइट आ जाएगी। यहां तक ही आपको सॉल्व करना होगा, और आगे भी कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक, तो अब हमें यह समझ में आ गया कि जो टावर है, जो 30 डिग्री इंक्लाइन था, जहां से मैं उसको देख रहा था, एलिवेशन एंगल जिसका था, और वो जमीन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस 30 मीटर थी, तो उस टावर की हाइट होगी 17.32 मीटर। इतनी बात क्लियर समझ में आएगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन जो है, तो हमारा 5th क्वेश्चन जो है, आपको 4th क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारा 5th क्वेश्चन जो है। 5th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो पढ़ो आप, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर। आपने कभी पतंग उड़ाई होगी, तो पतंग उड़ाते हो तो किसी न किसी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो यहां भी दिया हुआ है कि ए काइट इज फ्लाइंग
हाइट ऑफ 30 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है, ठीक, 60 मीटर हाइट, ठीक। इसके बाद द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। अब स्ट्रिंग मतलब होता है एक तार कह सकते हैं आप, एक रस्सी कह सकते हैं, मतलब बेसिकली ये तार होता है, बट आप तार से थोड़ी ना कोई पतंग को उड़ाएगा भाई, तार से तो पतंग उड़ेगी नहीं, तो एक रस्सी आप मान के चले, तो उस रस्सी से क्या है, वो काइट जो है अटैच है, और वो जो काइट है वो ग्राउंड पर उस स्ट्रिंग की वजह से क्या है, फिक्स है। तो एक पतंग यहां पर उड़ रही है, उस पतंग से ये स्ट्रिंग फिक्स हो गया, ये ग्राउंड, ठीक। The inclination of a string with the ground is 60 मीटर, और जो 60 मीटर क्या होगा स्ट्रिंग का, उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, हमारा 60 मीटर होगा, ओके। Find the length of the string assuming that there is no slack in the string। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, अब देखो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है जो स्ट्रिंग है, जो हमारा तार है, जो हमारा रस्सी है, उसमें क्वेश्चन में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एज्यूमिंग द स्ट्रिंग इज नॉट, मतलब उस तरह का, उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब देखो रस्सी जो रहती है, आप कई बार पतंग उड़ाते हो, पतंग उड़ाने के बाद रस्सी में क्या होती है, कई सारी मतलब इस तरह से उलझ जाती है, रस्सी उलझ जाती है, तो उस तरह का स्लैग उसमें कहीं नहीं, उस तरह का स्लैग अगर उसमें नहीं है, तो आप जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब ये जो हमारा तार है, ये हमारी रस्सी है, उसकी हाइट हमें फाइंड करके देना है, ठीक। ये बात समझ में है। तो देखो हम लोगों ने फिर वही ड्रा कर लिया, क्या ड्रा कर लिया कि जो है हमारा क्या, सी हमारा एक काइट है, मतलब 60 मीटर ऊपर पे ये पतंग उड़ रही है जमीन से, बी हमारा पॉइंट है, तो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, और बी एसी हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, जो कि 60 डिग्री इंक्लाइंड है, 60 डिग्री ग्राउंड से इंक्लाइंड है, इतनी बात समझ में, इंक्लाइंड है। और उसमें क्या दिया हुआ है, देखो तार जो है वो कहीं पर भी क्या नहीं है, उलझा नहीं, ठीक, इतनी बात समझ में। तो एक तरह से अगर आप देखोगे तो ये भी क्या एक राइटिंगल फॉर्म होगा। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है स्ट्रिंग की लेंथ, हमें फाइंड करना है स्ट्रिंग की लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ हमें फाइंड करना है। तो देखो भैया क्या, लेट पॉइंट सी, पॉइंट सी पर क्या है, एक पतंग उड़ रही है, पॉइंट सी इज अ काइट, पॉइंट सी इज अ फ्लाइंग काइट, पॉइंट सी है क्या है, फ्लाइंग काइट है, मतलब उड़ती हुई पतंग, एंड which is 60 meter above to the ground, जो कि जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, ठीक। Here AC is a string and it is inclined at 60 डिग्री। अब ये रस्सी है, या कोई बंदा है इसको पकड़ के पतंग को इस तरीके से खींच रहा है, ठीक, वो रस्सी हमारा स्ट्रेट 60 डिग्री पर दिया हुआ है, ओके। तो यही सब हमें डेटा दिया हुआ है। सो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एसी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लिख लो भैया क्या, BC जो है, BC हमारा 60 मीटर हो गया, ठीक। ट्रायंगल CAB, एंगल CAB कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ओके। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड AC फाइंड करना है, तो लिख लो ये 2 फाइंड AC क्या है, ये हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ओके, समझ में आया। तो चलो ये भी एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा हमारा,
रफ कर दू, एंड ट्रायंगल एंड राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा राइट एंगल एंड राइट एंगल ए बी सी। ट्रायंगल भी लिखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, पर राइट एंगल बन रहा है तो राइट एंगल लिखो ना, ठीक। जिसमें क्या हो रहा है, अब देखना एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा रेशियो होता है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस फॉर्म करता हो, ठीक, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस फॉर्म करता हो। तो मैंने देखा अपना वही फंडा कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का होता है, साइन होता है, देख लो हरी हरी बोल सोना चांदी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का बना रहा है, साइन बना रहा है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, जिसमें परपेंडिकुलर क्या गिवन है, परपेंडिकुलर है हमारा BC और हाइपोटेन्यूस क्या है AC, मतलब यही तो है हमारी स्ट्रिंग की क्या है लेंथ। तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2। BC हमारा क्या है 60 है और AC मुझे फाइंड करना है, ठीक। तो देखो AC का मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूं, AC यहां आ गया, 60 इंटू इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया और इसका डिवाइड में आ गया। मतलब ये कैसे बना देखो, ये यहां मल्टीप्लाई करता है, इसका क्या बनता है AC √3 बनता है और 60 इंटू 2 बन जाता है, 60 इंटू 2 और ये AC √3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया डिवाइड में आगे। अब देखो 60 को क्या लिख सकता हूं मैं, 60 को क्या लिख सकता हूं बताइए, 60 को मैं 3 इंटू 20 लिख सकता हूं, 3 इंटू 20 क्या बनाएंगे 60 बनाएंगे इंटू 2 अपॉन। तो जो हमारा AC है, अब देखना 3 को क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 20 इंटू 2 कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा। 3 को मैंने लिखा मैंने √3 इंटू √3 और 20 इंटू 2 क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा, अपॉन में आ जाएगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 √3 मीटर। तो देखो भैया जो हमारा ये क्या आ गया, स्ट्रिंग का जो लेंथ आ गया वो अब क्या आ गया 40 √3 मीटर आ गया। अब इसको और आगे सॉल्व करना है तो और आगे सॉल्व कर दो, √3 की वैल्यू होती है 1.73, जिसमें ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप, $69.28 मीटर, जब उसका मल्टीप्लाई करना, पर आपको वहां तक नहीं करना, आपको यहां तक सॉल्व, ठीक। तो देखो जो हमारा C जहां पर हम लोग पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ाने में जो धागा था उसकी लंबाई अगर वो 60 मीटर की ऊंचाई पर अगर पतंग उड़ रही है, तो जो हमारा जो धागा हो और वो भी क्या है 60 डिग्री इंक्लाइन होगा धागा, जो बंदा उड़ा रहा होगा, तो उसका जो लेंथ आएगा उस स्ट्रिंग का, उस धागे का, उस तार का जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा 40 √3 मीटर आएगा, जिसको आप थोड़ा और रिजॉल्व करोगे 69.28 मीटर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, है कुछ नहीं, सिंपल ही है। और आज के लिए इतना ही, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।